हेलो स्टूडेंट्स, स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने आई हूँ बादल राग कविता कक्षा 12वीं के लिए लेकर। तो थोड़ा सा कवि के बारे में कवि परिचय जान लेते हैं। बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ओजपूर्ण कविता है, जो उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह अनामिका से संकलित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में हुआ। उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुई। उनका जन्म स्थान बंगाल महिषादल राज्य रहा। उनकी जो सुप्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, आपस, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि हैं। निराला जी साम्यवादी चेतना से प्रेरित कवि माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषित वर्ग के प्रति गहन सहानुभूति और करुणा के भाव अभिव्यक्त किए हैं। तो आइए सार करते हैं बादल राग नामक कविता का। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय पल विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल फिर। कठिन शब्द देखेंगे। तिरती है, तैरती है, समीर हवा, पवन वायु, समीर सागर वायु रूपी सागर, अस्थिर चंचल जग संसार, दग्ध जले हुए, विप्लव क्रांति, प्लावित भरी हुई, परिपूर्ण फैली हुई, रणतरी युद्ध रूपी नौका, घन बादल जो बहुत सारे अत्यधिक बादल हों, भेरी गर्जन नगाड़े की आवाज़, सजग सावधान, सुप्त सोए हुए, अंकुर कोंपल, उर छाती हृदय गर्भ को कहा गया है, ताक रहे हैं देख रहे हैं। सबसे पहले प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित बादल राग नामक कविता से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ और साम्यवाद चेतना से प्रेरित कवि माने जाते हैं। जो हमारा पहला पैराग्राफ है, इसके अंतर्गत इस काव्यांश में कवि ने बादल को विप्लव और क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। उसको क्रांतिवीर कहा है बादल को, कि जो शोषित वर्ग है उनका उद्धार करो, उनको बचाओ, उनके अंदर क्रांति भर दो। बादल क्रांति के रूप में धरती से शोषण समाप्त कर शोषित वर्ग के जन सामान्यों को नया जीवन प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तो व्याख्या करेंगे। कवि बादल का क्रांति रूप के रूप में आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, वायु रूपी सागर पर तेरी छाया उसी प्रकार तैरती रहती है जिस प्रकार चंचल और स्थिर न रहने वाले सुखों पर दुखों की छाया मंडराती रहती है। कवि ने कहा है, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अर्थात मानव जीवन में सुख स्थायी है, हवा के समान सुख चंचल है और अस्थिर है। जीवन में सुख और सुखों पर सदैव सुख दुख रूपी बादल तो मंडराते ही रहते हैं। मानव जीवन में सुख दुख की छाया का आवागमन चलता रहता है। वे कभी स्थिर नहीं रहते, कभी सुख तो कभी दुख रहते हैं। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय पल विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। कवि कहते हैं कि संसार के दुख से दुखी और जले हुए हृदय पर कठोर क्रांति का मायावी विस्तार फैला हुआ है। जैसे क्रांति संसार के शोषण और दुखों को समाप्त कर सुख और अमन के वातावरण की सृष्टि कर देता है, उसी प्रकार क्रांति का प्रतीक बादल भी गर्मियों की प्रचंड गर्मी से परेशान और दुखी संसार के नवीन जीवन, सुख और आनंद का संदेश देने आता है। बादल धरती की गर्मी को मिटा देता है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्म में पृथ्वी की आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल फिर। कवि कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, जैसे युद्ध की नौकाओं में, कि जैसे इसने कहा रण तेरी है, तेरी रण तरी है युद्ध रूपी नौकाओं, जैसे युद्ध की नौका अनेक हथियारों और युद्ध सामग्री से भरी होती है, उसी तरह
तुझ में भी तेरी क्रांति की जन सामान्यों की इच्छाएं भरी हुई हैं। शोषित वर्ग के सामान्य लोग अपने मन में अनेक इच्छाएं लेकर तुम्हारी क्रांति के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और घनभेरी से जो तेरी घनभेरी है, जो तेरे युद्ध के नगाड़ों की ओजपूर्ण आवाज़ को सुनकर जो सोए हुए सैनिक हैं, जो शोषित वर्ग के छोटे लोग हैं, वो छोटे छोटे सोए हुए पौधों के समान है, वो तेरी इस युद्ध के नगाड़ों की आवाज़ को सुनकर जाग उठते हैं। वो धरती के वक्षस्थल पर सोए हुए अंकुर भी सजग हो जाते हैं। वे नवजीवन की आशाएं लेकर अपना ऊंचा सिर करके तेरी ओर सहायता भरी नजरों से बार बार देख रहे हैं। नवजीवन को उनको उम्मीद है कि ये जो बादल हैं, क्रांति के वीर बादल आए हैं, ये इनके जीवन में नया जीवन लेकर के आएंगे। भाव यह है कि पृथ्वी की सतह पर छिपे अंकुरों की आशा है कि बादलों से वर्षा होगी और उसके पानी का पान करके वो खिल उठेंगे और लहलहा उठेंगे। और ये क्रांति के प्रतीक बादल से शोषित वर्ग में भी ऐसे ही नवजीवन की आशा के भाग जागने लगते हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि क्रांति आने से सदियों से पीड़ित दलित जीवन स्वतंत्र हो जाएगा। वे समाज में सुखपूर्वक जीवन जी सकेंगे और अपने जीवन को प्रगति पथ की ओर अग्रसर कर सकेंगे। इस प्रकार कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बादलों को क्रांतिवीर के रूप में आह्वान किया है। निराला की प्रगति व चेतना का चित्रण किया गया है। अनुप्रास, श्लेष, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकार की छटा है, ओजपूर्ण विद्यमान है और वीर रस का प्रयोग किया गया है। तो आइए दूसरा पैरा करते हैं। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर गर्जन, घोर वज्र हुंकार, आशनि पात से शैत उन्नत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्या पार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। बहुत ही सुंदर वर्णन है। कठिन शब्दों का प्रयोग देखेंगे कि गर्जन, गर्जना, वर्षण, वर्षा, मूसलाधार, घनघोर वर्षा, वज्र हुंकार, वज्र रूपी घनघोर आवाज, अशनि बिजली, पात गिरना, शैत सुलाया हुआ, क्षत विक्षत घायल, हत मरना, अचल पर्वत, गगन स्पर्शी आकाश को छूने वाला, स्पर्धा प्रतियोगिता, धीर धैर्यवान, रव शब्द, शोर आवाज, शस्य हरापन, हरा हरा भरा, विप्लव रव क्रांति के शब्द, गर्जन या आवाज। इसमें कवि ने क्रांति के दूत बादल का मानवीकरण किया है। क्रांति का प्रतीक बादल शोषक वर्ग का समूल नाश कर देना चाहता है। पूंजीपति बादल की गर्जना सुनकर भयभीत हो उठते हैं, लेकिन शोषित वर्ग खुशी से झूम उठते हैं। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, तुम बार बार तेज गर्जन करते हो और मूसलाधार अर्थात घनघोर वर्षा भी करते हो। उन्होंने कहा है बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। तुम्हारी वज्र रूपी कठोर गर्जना को सुनकर संपूर्ण संसार अपने हृदय को थाम लेता है, अर्थात वो भयभीत हो उठता है। सुन सुन घोर वज्रों का, अशनि पासे शैत उन्नत शत वीर, क्षत विक्षत अचल शरीर। वो कहता है कि पर्वत के समान विशालकाय धैर्यवान लोग भी, जिनमें आकाश को छूने की निरंतर होड़ लगी है, तुम्हारी गर्जन को सुनकर या तो वो घायल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। कवि का मत है कि हे क्रांति के दूत बादल, तुम्हारी क्रांतिपूर्ण वज्र रूपी गर्जन को सुनकर ये विशाल काय पूंजीपति जो शोषक वर्ग के लोग हैं, जो अत्यंत धैर्य के साथ निरंतर ऊंचे ही ऊंचे जाना चाहते हैं, घायल होकर नष्ट हो जाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि हे क्रांति के बादल, तुम्हारी वज्र रूपी घनघोर गर्जना का प्रतिकूल प्रभाव, विपरीत प्रभाव केवल पूंजीपति वर्ग के शासकों पर ही होना इस क्रांति से भयभीत हो उठते हैं। उनके ऊपर ही, पूंजीपति वर्ग के ऊपर इसका असर दिखाई देता है। वे अपना धैर्य खो उठते हैं, लेकिन इस क्रांति से ये निम्न वर्ग के शोषित वर्ग तनिक भी भयभीत नहीं होते। ये क्या करते हैं? हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, यानी कि जो छोटे छोटे लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो तो तुम्हारी गर्जन को सुनकर आनंद में हो उठते हैं, आनंद मगन हो उठते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। जब तुम भयंकर गर्जना करके बरसते हो तो बड़े बड़े वृक्ष तो धरती पर आ जाते हैं, लेकिन छोटे से भार को
धारण किए हुए छोटे छोटे पौधे खिल उठते हैं। वे अपनी हरियाली से युक्त होकर प्रसन्नता से हिल हिल कर खिलखिलाते हुए हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। कवि कहना चाहते हैं, कवि का अभिप्राय है कि निम्न वर्ग सदा क्रांति से आनंदित होता है और जो पूंजीपति वर्ग है वह हमेशा ही डर जाता है। फिर क्रांति की गर्जना से छोटे ही अर्थात जन सामान्य वर्ग के गरीब लोग ही शोभा प्राप्त करते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने हृदय थाम लेना मुहावरे का सटीक और सार्थक प्रयोग किया है। लक्षणा शब्द शक्ति है, ओजपूर्ण विद्यमान है और वीर रस का प्रयोग किया है। क्रांति का सदा अधिक लाभांश निम्न वर्ग को ही होता है। अगला पैराग्राफ करेंगे। अगले काव्यांश में कवि कहते हैं, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विपल प्लावन, शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। अट्टालिका विशाल भवन, राग रंग का स्थल, आतंक भवन भय का घर, पंख कीचड़, विपल क्रांति, प्लावन बाढ़, क्षुद्र तुच्छ छोटा, प्रफुल्ल खिला हुआ, जलज कमल, नीर पानी, जल, शैशव बचपन, सुकुमार अत्यंत कोमल। इसमें कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। उन्होंने बताया है कि क्रांति का सदा प्रभाव शोषक या पूंजीपति वर्ग पर ही होता है। क्रांति ही शोषक शोषित के भेदभाव को मिटाती है। सरलार देखेंगे। कवि क्रांति के बादल का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। वो कहते हैं कि जो इन लोगों ने, पूंजीपति वर्गों ने, शोषक वर्गों ने जो ऊंचे ऊंचे विशाल भवन तेरी क्रांति के आ जाने से ऐशो आराम या जो राग रंग के महल बनाए थे, वे अब वो उनके महल नहीं रहे, उनके लिए वो आतंक के या भय के स्थान बन गए हैं। आतंक भवन मीन्स कि आतंक और भय के स्थान के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। तुम्हारी क्रांतिपूर्ण ओज गर्जना को सुनकर जो सुविधाभोगी लोग हैं वो विशाल महलों में भी भयभीत हो रहे हैं। अब उन्हें राग रंग कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो डर गए हैं तुम्हारी गर्जना सुनकर। जिस प्रकार बाढ़ के जल विपल प्लावन, जिस प्रकार बाढ़ का विनाशकारी प्रभाव हमेशा कीचड़ पर होता है, उसी प्रकार क्रांति का विनाशकारी प्रभाव भी बुराई रूपी कीचड़ अर्थात पूंजीपति वर्ग के शोषकों वर्ग पर ही होता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। बाढ़ में खिले हुए कमल के छोटे फूल से पानी सदा छलकता रहता है, उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता, न ही वह बाढ़ से विचलित होता है। जिस प्रकार रोग और दुखों में भी बच्चे का सुकोमल शरीर, शैशव मीन्स बच्चे का सुकोमल शरीर सदा हंसता मुस्कुराता रहता है, ठीक उसी प्रकार विनाशकारी क्रांति के आ जाने पर सर्वहारा वर्ग के लोग तो भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने साम्राज्य के नष्ट होने का खतरा होता है, और लेकिन जो जन सामान्य लोग हैं वह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। रुद्र कोश है, क्षुब्ध तोष है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गजन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृष्ण अधीर, हे विपल के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारावार। इसमें कवि ने शोषक वर्ग द्वारा शोषित वर्ग पर हुए शोषण का चित्रण करते हुए क्रांति के दूत बादल को शोषित वर्ग की सहायता के रूप में आह्वान किया है। कवि कहते हैं कि कवि क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए उन्होंने फिर से कहा है कि हे क्रांति के दूत बादल, पूंजीपति एवं शोषित वर्ग ने शोषित वर्ग के निम्न और निर्धन लोगों का शोषण करके अपने खजाने भर लिए हैं। उन्होंने गरीबों के धन एवं उनकी संपदा पर अपना अधिकार कर लिया है, लेकिन अभी भी रुद्रकोश शुद्ध तोष, उनके जो खजाने हैं और वो बेचैन हैं और ज़्यादा धन इकट्ठा करने, क्योंकि उनकी इच्छा धन इकट्ठा करने की इच्छा भी समाप्त नहीं हुई है। खजाने भरे होने पर भी वो इन धनी लोगों को संतोष नहीं है, उनकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आगे कवि कहते हैं कि आतक अंक अंगना अंग से लिपटे भी आतक अंक पर कांप रहे, और लेकिन ये इच्छाएं उनकी पूरी नहीं हो रही हैं, और वो अपने जो बड़े बड़े महल हैं वहाँ पर अपनी प्रेमिकाओं के साथ रहकर भी
वो अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं, इस घोर गर्जना से भयभीत लग रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, कांप रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे क्रांति के वीर, ये शक्तिहीन धनिक वर्ज गर्जन से बाद त्रस्त नयन मुख ढांप रहे। उन्होंने अपने मन को, ये धनी जो लोग हैं, इन्होंने ये वर्जन जो आपके बादल की गर्जना है उसके कारण उनकी त्रस्त नयन है, उनकी जो आंखें हैं वो त्रस्त हो गई हैं, डरी हुई हैं और उन्होंने अपने घरों में ही अपने मुख को ढांप लिया है। आगे कवि कहते हैं कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, कि हे क्रांति के वीर बादल, ये शक्तिहीन और व्याकुल किसान तेरा आह्वान कर रहा है, अर्थात तुझे सहायता हेतु पुकार रहा है। जिसकी भुजाएं पूंजीपतियों के शोषण के कारण जर्जर हो गई हैं, जीर्ण बाहु हैं और उनका शरीर सारा उन्होंने चूस लिया है, उनका खून चूस लिया है, उनका शरीर शीर्ण पड़ गया है, इसलिए अब उसका शरीर निर्बल हो गया है और यह अधीर कृषक, यह अधीर किसान तुझे पुकार रहा है। कवि कहते हैं कि हे विप्लव के बादल, हे क्रांतिवीर बादल, इनका जो सारा रक्त है, जो रक्त रूपी सार है, वो सारा इन पूंजीपतियों ने समाप्त कर दिया है, सारा चूस लिया है, अब वो केवल ढांचा मात्र शेष रह गए हैं। इसलिए कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे जीवन के सागर, हे जीवन के पारावार, तुम इन्हें नव जीवन प्रदान करने वाले हो, अर्थात तुम्हें ही इन्हें शोषक वर्ग के अत्याचार से मुक्त करके नया जीवन देना होगा और तुम ही इनको नया जीवन दे सकते हो। इन पंक्तियों में कवि ने कृषक वर्ग के प्रति सहानुभूति व करुणा प्रकट की है और शोषक वर्ग के प्रति गहन आक्रोश प्रकट किया है। कवि की विद्रोह भावना व्यक्त हो रही है, भाषा सरल और स्पष्ट है, बिल्कुल सरल प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद है, अनुप्रास रूपक श्लेष अलंकारों का प्रयोग है। भयानक और करुण रस का, जहाँ पर जीर्ण और शरीर आया है, जीर्ण और शीर्ण शरीर की बात हुई है, वहाँ पर भयानक रस और करुण रस का अंकन किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने बादल राग का आह्वान निम्न वर्ग का उत्थान करने के लिए किया है। आशा करती हूँ आपको बादल राग कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।